बजट 2026 आने में अब गिनती के दिन बचे हैं और इस बार चर्चा बड़े ऐलानों से ज्यादा रोजमर्रा की परेशानियों पर केंद्रित है। आम करदाता जानना चाहता है कि नया साल टैक्स के मामले में कितना फायदेमंद रहेगा। खास बात यह है कि 1 अप्रैल से नया आयकर कानून यानी न्यू इनकम टैक्स रूल लागू होने जा रहा है, जिससे नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लोग चाहते हैं कि अचानक नियम बदलने से उन्हें बार बार परेशानी ना उठानी पड़े। नए कानून के तहत सबसे बड़ा बदलाव टैक्स वर्ष प्रणाली को अपनाना है। अब तक आय कमाने का साल और टैक्स भरने का साल अलग अलग माना जाता था, जिससे अक्सर भ्रम की स्थिति बनती थी। बता दें कि सुदीत के पारेख एंड कंपनी LLP की पार्टनर अनीता बसूर ने बताया, नए कानून के तहत सबसे बड़ा बदलाव टैक्स वर्ष प्रणाली को अपनाना है। अब तक आय कमाने का साल और टैक्स भरने का साल अलग अलग माना जाता था। आपको बता दें, हालांकि इसके साथ फॉर्म भरने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। संशोधित रिटर्न फॉर्म में मकान किराया भत्ता, होम लोन का ब्याज और धारा 80C व 80D के तहत किए गए निवेशों की ज्यादा विस्तृत जानकारी देनी होगी। इन सभी आंकड़ों का मिलान AIS और फॉर्म 26 AAS से किया जाएगा। बता दें कि अनीता बसूर के मुताबिक ये संकेत है कि टैक्स सिस्टम अब पूरी तरह डेटा आधारित और ज्यादा सख्त होने जा रहा है। नौकरी पेशा वर्ग की उम्मीदें भले ही सीमित हों, लेकिन उनकी मांगे बिल्कुल साफ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट साक्षी जैन का कहना है कि मध्यम वर्ग को प्रतीकात्मक बदलाव नहीं बल्कि वास्तविक राहत चाहिए। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की जरूरत बताई और ये भी कहा कि होम लोन पर 2 लाख रुपए की ब्याज सीमा कई सालों से नहीं बदली है, जबकि प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ और विशेषज्ञ जैसे साक्षी जैन ने कैपिटल गेन टैक्स को भी जटिल बताया। उनका मानना है कि होल्डिंग पीरियड और टैक्स दरों को सरल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की TDS नियमों पर भी सवाल उठाए, खासकर तब जब कई लेन देन पहले से GST के दायरे में आते हैं। नए कानून को लेकर सिस्टम की तैयारी भी चिंता का विषय बनी हुई है। एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यह भी कहा कि अपीलीय प्राधिकरणों के पास पहले से ही करीब कई लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। उनका कहना है कि असली समस्या कानून नहीं बल्कि फर्म फाइलिंग प्रक्रिया और दिशा निर्देशों की स्पष्टता की कमी है। अगर समय रहते स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिला तो ईमानदार करदाता भी अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाले बजट को लेकर मिडिल क्लास के लोग काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। मिडिल क्लास वर्ग को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनके लिए खुशियों की बौछार लेकर आएगा। शायद टैक्स में कटौती हो सकती है, क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हालांकि नौकरी पेशे लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि हर महीने हाथ में कितना पैसा बचेगा और कितना टैक्स कटेगा। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।